हम सभी महिलाएं कभी ना कभी तो एक बार के लिए ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे यूजफुल किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे डेली के काम आसान हो जाए। तो इसी काम को आसान बनाने का छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं, इस तरह के वीडियो देखना चाहती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम अभी सर्दियों के दिन में ना हम सभी महिलाएं फ़ोन चलाते हैं, हर व्यक्ति चलाती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, अभी सर्दियों के दिन में हमारे हाथ बाहर अगर निकाल के फ़ोन चलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ना ठंडा हो जाते हैं और फ़ोन चलाने का भी मन नहीं होता है। तो हम सभी के फ़ोन में इस तरह का कवर होता ही है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह के कोई भी कार्ड हो आपके पास ले लेना है और लेने के बाद इस फ़ोन में हमें इस तरीके से इस कवर में फ़ोन को रखना है और इस कार्ड को इस तरीके से तिरछा करके रख देना है। देखिए कितना सुंदर सा ये हमारा स्टैंड बन के रेडी हो गया। इसे जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये हमारा फ़ोन गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें तिरछा करके रखना है और देखिए बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है। और इसको ना अंदर साइड इस तरीके से डाल के और इस फ़ोन को इसी तरीके से रख दीजिए। फिर से जब भी आपको फ़ोन चलाना हो, देखना हो, तो इसको निकाल के और इस तरीके से रख के लगा के देख सकती है। देखिए कितना अच्छे से ना स्टैंड बन के ये तैयार हो गई है। अब देख लेते हैं अगली हमारी यूजफुल टिप्स। तो अगली टिप्स है इस तरह के चूड़ी बैंगल्स को लेकर। हम सभी महिलाओं के पास इस तरह के चूड़ी बैंगल्स होते ही हैं और क्या होती है, इसे रखने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। हम कहीं पर जाते हैं तो इसे रखने में काफ़ी झंझट लगता है। ये जो चूड़ी होती है टूटने का डर रहता है, इसका नग ना निकलने का भी डर होता है। तो हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से इन चूड़ियों को रखें ताकि हमारी चूड़ियाँ टूटे नहीं, इसके नग निकले नहीं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमें सॉक्स लेना है, कोई भी फटी पुरानी सॉक्स हो उसे ले लेना है। और इन सॉक्स को क्या करना है, ये देखिए इसको हमें हाफ में फोल्ड करना है इस तरीके से, अंदर की साइड इसको डाल दीजिए। अब इसके हमें ये क्या है, ये जो बैंगल्स है ना, इसको हमें इस तरीके से हाफ में कर लेना है। आप चाहे तो एक ही साथ सारे को रख सकती हैं। मैं यहाँ पे हाफ में करके और इस तरीके से इसके अंदर डाल के रख दूंगी। तो ये छोटा सा सॉक्स है इसलिए मैंने इसमें आधा ही डाली हूँ। तो ऐसे इस तरीके से ना दोनों सॉक्स में दोनों हाथ को आप अच्छे से ना इसको सेट करके इस तरीके से रख के कहीं पर भी जाते हैं तो लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल भी ये जो चूड़ी है ना, टूटने का डर नहीं रहेगा, इसका नग निकलेंगे नहीं और आराम से आप कहीं पर भी रख के लेके जा सकती हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी से इसमें ना फिट आ जा रही है। आप चाहें तो घर पे भी इसको इसी तरीके से रख सकती हैं। तो इस तरीके से आप ना अच्छे से इसको सेट करके और एक साथ ना सारी भी रख सकती हैं। और ऐसे रखने से क्या होगा कि इसमें ना बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी। आप कबर्ड में रखें या फिर बाहर रखें, जहाँ चाहें वहाँ पे भी रख सकती हैं। देख लेते हैं अगली हमारी यूजफुल टिप्स। तो ये देखिए हमने एक पेपर ली हूँ, तो ऐसे कोई भी थोड़ी सी हार्ड वाली लेना है और इस तरीके से कोई भी पेपर भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे इसके जो नोटबुक का पेज है वहीं ले ली हूँ। उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से ना तिरछा फोल्ड करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से पलट के और ऊपर की साइड से इसको हमें ऐसे पलट देना है। अब देखिए फिर हमें क्या करना है, ये जो त्रिकोण है इसको इस तरीके से हमें खोलना है। अब उसके बाद देखिए कितना सुंदर है शेप ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी आपके फ़ोन है इसको इस तरीके से रख के चला सकती है। देखिए कितनी सुंदर सी स्टैंड बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के बता दी हूँ। अब देखिए हमारी अगली टिप्स है शीशा को लेकर। तो अभी सर्दियों के दिन में इस तरीके से ना हमारे शीशा अगर बाहर लगा हुआ है तो ऐसे हो जाते हैं, धुंधला दिखाई देता है। या फिर जो बाथरूम के शीशा होते हैं उनके उनके ऊपर भी ना पानी वगैरह पड़ते हैं तो जल्दी से चेहरा उसमें साफ नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आलू लेना है और आलू को इस तरीके से दो टुकड़े में काट लेना है और इसके ऊपर शीशा के ऊपर इस तरीके से हमें ना रफ करना है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छे से ना ये क्लीन हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। आपका चेहरा इसमें बहुत ही अच्छे से दिखेगी और इसके ऊपर ना पानी के छींटा भी पड़ेंगे फिर भी ना ये अच्छे से इसमें चेहरा दिखता ही रहेगा। तो देखिए हमें कोई भी नॉर्मल सा पेपर लेना है और इस तरीके से हमें अच्छे से इसको साफ़ कर देना है। देखिए कितनी अच्छी से हमारी ये जो शीशा है क्लीन हो गई है, साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से आप ना साफ़ कर सकती है अपने शीशा को, चाहे बाथरूम का शीशा हो या फिर आपकी ड्रेसिंग टेबल का शीशा हो। देखिए कितने अच्छे से इसमें ना सारे चीज़ ना साफ़ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप भी अपने शीशा को अच्छे से साफ़ करके चमका सकती हैं। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अब देख लेते हैं अगली हमारी यूजफुल टिप्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कोई भी वुडन की लकड़ी लेना है और इस तरीके से यहाँ पे टिश्यू पेपर ले सकती है। उसके बाद हमें इसको फोल्ड करके और इस लकड़ी में, इस स्टिक में इस तरीके से हमें ना लपेट देना है। अब लपेटने के बाद हमें यहाँ पे एक रबड़ बैंड लेना है और इस तरीके से मैंने अच्छी से टाइटली लगा दी हूँ। उसके बाद हमें नेल पेंट रिमूवर लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। अब इसका यूज हमें कहाँ करना है देखिए,
ये जो हमारी स्विच बोर्ड होती है इसके ऊपर ना जो भी कालिक लगा इस तरीके से आप अच्छे से रफ कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से ना क्लीन हो जाती है। इसके ऊपर जो बार-बार हम स्विच के ऑन ऑफ करते रहते हैं जिसकी वजह से ना हमारे हाथ बार-बार इसके ऊपर पड़ता है, जिससे ये स्विच बोर्ड कालिक हो जाती है। तो इस तरीके से आप अच्छे से साफ़ कर सकती है, करंट लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि हम ये जो स्टिक में इसको ना इस तरीके से साफ़ कर रहे हैं, तो ऐसे आप भी कर सकती है, बिल्कुल भी करंट नहीं लगता है। और हमारे स्विच बोर्ड है देखिए कितनी अच्छे से ना साफ़ हो गई। अब देखिए हमारी ये अगली टिप्स है मसाले को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमारे जो मसाले होते हैं ना तो लाइन कट जाती है या फिर कई सारे ऐसे जो प्रॉब्लम आ जाती है, हमें ना मसाला पीसने में भी दिक्कत होती है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो हमें इस तरह से कोई भी डब्बा लेना है। इस तरह के डिब्बे हम सभी के घर में मिल जाते हैं किचन में। अब उसके बाद जो भी आपको इस तरह के मसाले पीसना हो उसे हमें इस तरीके से इसके अंदर डाल दीजिए। अब इस तरह से हमें थोड़े-थोड़े करके इसको ना इसके अंदर डाल देना है। अब डालने के बाद हमें क्या करना है, देखिए मैंने पहले प्याज को डाली हूँ और इसी तरीके से हमें इसमें ना सारे मसालों को ऐसे डाल के और बेलन लेना है और इस तरीके से ना अच्छे से कूट देना है। तो बहुत ही अच्छे से ना क्रश हो जाती है, फाइन पाउडर नहीं होता है लेकिन अच्छा सा दरदरा सा पेस्ट बन जाता है, तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे आप अपने सब्जी में डाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको इसका पेस्ट बना के इस तरीके से दिखा रही हूँ, तो इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छा सा उपाय है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए आपको इसको ये जो पेस्ट है इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप भी ना आप अपने मसाला को चाहे गरम मसाला हो या फिर इस तरह का हरे मसाला हो, पीस सकती हैं जब भी लाइन वगैरह नहीं हो तो। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई यहाँ पे कीजिएगा। हमने 2 स्ट्रॉ ले ली हूँ। इस तरीके से एक को बीच से हमें ऐसे कट लगा देना है, किसी भी धार वाली चीज़ से हमें ऐसे ना काट लेना है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास पैकेट में सामान लाते हैं तो इसे कंटेनर में रखते हैं और थोड़े बहुत इस तरीके से ना पैकेट में बच जाता है। अब पैकेट में बचे हुए सामान को अच्छे से आप ना इस तरीके से पैक करके रख सकते हैं। तो एक स्ट्रॉ को लेना है, अंदर की साइड से मैंने ऐसे डाल के इस तरीके से पैकेट को ना दबा दी। उसके बाद जो मैंने स्ट्रॉ को इस तरीके से बीच से कट की हूँ उसको हमें ऊपर की साइड से इस तरीके से ना चढ़ा देना है। तो ये बहुत ही अच्छे से पैक हो जाती है, इसके अंदर ना हवा नमी वगैरह नहीं जाते हैं और बिल्कुल भी हमारे जो सामान है ख़राब नहीं होता है। तो बिना कंटेनर के भी ये जो हमारे सामान है बहुत ही अच्छे से ना सेफ रहता है। देखिए बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी नहीं गिरता है और ना ही इसमें हमारे जो सामान है ख़राब होता है। तो जो भी आपके पैकेट में थोड़े बहुत सामान बच जाते हैं तो इस तरीके से ना आप अच्छे से पैक करके रख सकती हैं। तो ये छोटी सी टिप्स है, ज़रूर पसंद आएगी। अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी आयरन है इसमें ना जलने का निशान पड़ गया है। कोई सा भी कपड़ा जल जाता है तो इसमें चिपक जाता है, इसके दाग पड़ जाते हैं, जल्दी से छूटता नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डोलो के एक कैप्सूल ली हूँ। अब देखिए जो आयरन है इसको पहले हमें गर्म करना है, तो यहाँ पे ऑन कर ली हूँ। ऑन करने के बाद इसको हमें अच्छे से गर्म करना है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं अच्छे से जब गर्म हो जाएंगे, तो गर्म होने के बाद हमें ये जो कैप्सूल ली हूँ इसको लेना है और इस तरीके से हमें हल्के हाथों से रब करना है सावधानी से। तो किसी चिमटे के हेल्प से इस तरीके से ना इसके ऊपर रब करना है। कोई सा भी कपड़ा लेकर अच्छे से इसे ना पोंछ देना है। तो 2-3 बार इस तरीके से कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से ना ये साफ़ हो जाते हैं। जैसे पहले जैसा था सेम उस तरीके से ना हो जाता है। तो किसी भी धार वाली चीज़ से खुरचने से अच्छा है कि आप इस तरीके से एक कैप्सूल लीजिए और अच्छे से इसको ना साफ़ कर लीजिए, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। देखिए बिल्कुल है ना इस तरीके से ना जितना भी था कैप्सूल मैंने इस तरीके से इसके ऊपर रफ कर दी और अच्छे से देखिए हमारे जो इस्त्री है बहुत ही अच्छे से ना साफ़ हो गए। तो ऐसे आप भी क्लीन कर सकती है। अब देखिए हमारे जो माचिस है ना, जब भी इसका यूज़ करते हैं तो इस तरीके से दोनों के साइड से हम पकड़ के और इसके ऊपर ना इसको तिलिया निकालते हैं। अब क्या होता है कई बार इसके जो मसाले वाले पार्ट है ना हमारे गीले हाथों में आता है तो ये जलता ही नहीं है। तो हमें इस तरीके से एक रबड़ बैंड लेनी है और इस तरीके से ना इसमें नॉट लगा देनी है। और नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है, कोई भी नुकीली वाली चीज़ ले लीजिए और उसके बाद ये जो माचिस है इसके जिस साइड से बारूद नहीं है उस तरफ से हमें इस तरीके से ना होल करना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने होल कर दी। उसके बाद ये जो रबड़ है इसको हमें इस तरीके से इस होल में डालना है। अब डालने के बाद देखिए बहुत ही अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। इसको आप बंद कर दीजिए और इसे कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। इसको आप देखिए कितना आसान है इसे निकालना। इस तरीके से बिल्कुल भी है ना साइड में हमारा हाथ जाएगा और ना ही एक गीले हाथों से इसके तिली हम पकड़ेंगे। तो हमें पता होगी इस तरीके से जिधर के साइड बारूद नहीं है उधर के साइड से हम इसको निकाल के और माचिस को जला सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आप ना कहीं पे हैंग करके भी रख सकती है। छोटी सी टिप्स है, बहुत ही काम के हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो शार्पनर है ना, बच्चे जहाँ पे साफ करते हैं वहाँ पे कचरा फैला देते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है माचिस की खाली डिब्बी। अगर आपके पास है तो उसे ले लीजिए और उसके बाद ये जो शार्पनर है उसे हमें लेना है, यहाँ पे रख के और मार्क कर लीजिए। तो ये देखिए जितना बड़ा होल है उतना मैं मार्क कर लेती हूँ और इसी मार्क को मैंने यहाँ पे जहाँ पे मार्क करी हूँ वहाँ पे मैंने काट लूँगी इस तरीके से। तो छोटा सा होल हमने यहाँ पे कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए ऐसे ही आपको ना बना लेनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने होल कर लूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे लेनी है डबल सेलो टेप, इस तरीके से छोटा सा काट के और इस शार्पनर के ऊपर इस तरीके से चिपकाना है। अब इसको हमें यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने होल की हूँ उस जगह पे इस तरीके से हमें चिपका देना है।
आप अपने बच्चे को दे दीजिए आराम से, जितना भी पेंसिल का कचरा होगा सारे इसी डिब्बे में रहेंगे, बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं फैलेगा। बहुत ही अच्छे से ना ये हमारे जो पेंसिल है, इस तरीके से ना आप बहुत ही अच्छे से छील सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी कचरा बाहर नहीं आते, सारे कचरा इसी में रहेंगे। तो इस तरीके से आप भी बना के रख सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स ना हमारे काम को बहुत ही आसान बना देते हैं, तो इस तरीके से आप भी बना के रख सकती है। देखिए बिल्कुल भी कचरा बाहर नहीं आते हैं। अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हरी मिर्च है ना, कई बार इसे हम नाइफ से भी काटते हैं और सीजर से भी काटते हैं, और कई बार हमारे जो हाथ में ना कट भी लग जाते हैं जब इस तरीके से हम नाइफ से काटते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से एक स्टिक लेनी है और इसे हमें छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है इस तरीके से। अब ये बहुत ही सुंदर सा ये हमारे अंगूठे का प्रोटेक्टर बन के रेडी हो गया। इसे आप ना हमें लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी रबर बैंड लेकर इस तरीके से अपने अंगूठे में लगा लीजिए। अब लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से ना बहुत ही आसानी से और ईज़ी से हरी मिर्च को काट पाएंगे, बिल्कुल भी हमारे हाथों में कट नहीं लगेंगे। अगर कट लग भी गया है तो बिल्कुल भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से हरी मिर्च को काट पाएंगे इस तरीके से। देखिए ये इसी स्टिक पे पड़ने वाली है, हमारे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी ये जो नाइफ है। तो इस तरीके से आप ना जितना चाहे उतना हरी मिर्च को काट पाएंगे इस तरीके से। देखिए, तो अगर आपके हाथों में भी कट लग गया है तो इस ट्रिक को ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी सी है लेकिन आपको आपके ना बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। देखिए बिल्कुल भी हमारे हाथ पे नहीं पड़ता है, तो इसे ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। तो अगली टिप्स हमारी इस तरह के टोपी को लेकर, ऐसे जो टोपी होती है देखिए लूज हो गई और इसमें ना रोवे आ गए हैं, तो जब भी इस तरह के टोपी हो जाते हैं तो इसे हम हटा देते हैं, नहीं पहनते, यूज नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस टोपी को ना बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। इस तरह के हम सभी के घर में ऐसे ना मिक्सी होते हैं और इसका कवर हम नहीं लगाते हैं, इसी तरीके से रखे रहते हैं, तो इस पर धूल मिट्टी तेल मसाले के दाग ना पड़ जाते हैं। तो हमें ये जो टोपी इसको लेना है और इस तरीके से ना आप पहना दीजिए, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। तो बिल्कुल भी ये देखिए कितने अच्छे से इसमें फिट आ गए। ऐसे आप ना कवर को पहना के रख सकती है मिक्सी को, तो बिल्कुल भी इसमें धूल मिट्टी तेल मसाले के छींटा बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। देखिए तो कितने अच्छे से इसमें ना फिट आ गए हैं। आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकती है, इसको पहना के और रख सकती है अगर आपके पास भी इस तरह से कवर नहीं है। तो अब देखिए हमारी अगली टिप्स है नेल कटर को लेकर। जब भी हमें नाखून काटना होता है या फिर बच्चों को नाखून काटना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही नाखून काटते हैं और बिखरे छोड़ देते हैं, और नाखून ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, नुकीले होते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं जो घुटनों के बल चलते हैं, जिनको पता नहीं होती है, चारों तरफ इधर उधर ना घूमते रहते हैं, उनके घुटनों में हल जाती है, नाखून में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, हमें पता भी नहीं होती है और छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी आपको नाखून काटना हो या फिर नाखून काटते हो उससे पहले हमें इस तरीके से एक पॉलीथीन को बिछा लेना है, और बिछाने के बाद आप नाखून काटिए, फिर आपके बच्चे नाखून काटते हैं तो जो भी नाखून काटते हैं इस तरीके से पॉलीथीन बिछा लीजिए। उसके बाद जितने भी नाखून है सारे इसी पॉलीथीन के अंदर गिरेंगे और रहेंगे। तो नाखून काटने के बाद इसको आप इकट्ठा इस तरीके से समेट सकती है। देखिए यहाँ पे जितने भी नाखून हैं सारे कट गए हैं। अब इस तरीके से आपको पास में करके दिखाती हूँ कितने सारे नाखून हैं। तो ये देखिए अगर इधर-उधर छोड़ देते हैं तो ये किसी भी सामान में चला जाता है या फिर बच्चों को भी लग जाती है। तो इस तरीके से अपना इकट्ठा करके और इस पॉलीथीन में बांध लीजिए और इसे अपना डस्टबिन में डाल दीजिए। तो ये छोटी-सी टिप्स है, बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो जब भी नाखून काटिएगा इस टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी हम मार्केट से नई पायल लाते हैं तो क्या होती है, जो हमारी पायल है हमारे पैरों में बहुत ही अच्छी ना फिट आती हैं। जैसे ही इस पायल को हम कुछ दिन पहनते हैं तो थोड़े टाइम के बाद है हमारी पायल है जो लूज हो जाती है, ये जो हमारे पैरों में से निकलने लगती हैं। तो ऐसी अगर आपके साथ भी हो गई है तो आप इन पायल को कैसे यूज करेंगे, फिर से हमारी पायल अच्छे से पहले जैसे हो जाएँगे। तो ये जो पायल है इसकी जो कड़ी है इसको हमें निकाल देना है। ये देखिए अब इतना हमारी तो पायल छोटी हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए कोई भी आपके पास मेटल की चूड़ी पड़ी है तो उसे लेना है और इसमें से हमें ½ इंच की इतना हमें कट कर लेना है किसी भी प्लास से। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ईज़िली ना ये कट हो जाती है। काटने के बाद हमें क्या करना है, इसको हल्का-सा राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से हमें सर्कल में बना लेना है। इसी प्लास से मैं इस तरीके से अच्छे से दबा-दबा के और चारों तरफ से इसको ना राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही सुंदर है ना, ये यू में हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए अब ये दोनों तरफ का ये जो रिंग टाइप है इसी में हमें इसको ना डाल देना है इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको ना डाल देना है और डालने के बाद हम इसको प्लास से ही अच्छे से ना दबा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी पायल छोटी हो जाएगी और इसे हम ना और भी कुछ दिन पहन लेंगे। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो जाके नए खरीद सकती है, टाइम है तो इसे बनवा सकती है। अगर दोनों की समस्या है तो आप इस तरीके से जुगाड़ लगा के अपना काम निकाल सकती है। देखिए ये हमारी कड़ी है, इतनी तो हमारी पायल छोटी हो गई है और यहाँ पे आप सेलो टेप लगा दीजिए ताकि हमारे इसमें कुछ भी जल्दी से फंसेंगे नहीं और हमारी ये जो पायल है लंबे समय तक चलेगी, जल्दी से इसकी कड़ी निकलेगी नहीं। तो इन टिप्स को आप ज़रूर अपनाइएगा और इनको अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स का लाभ उठा सके और आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये जो स्क्रबर है हम सभी इसका यूज़ करते हैं। बार-बार हम दिन भर में कोई ना कोई तो इससे बर्तन धुलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गीला रहते हैं और बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो हमें इस तरीके से इसमें धागा डाल के और इसे कहीं पे हैंग करने के लिए इस तरीके से बना देना है। इसमें के पानी सारे निकल जाएँगे और हमारे स्क्रबर लंबे समय तक चलेंगे। अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। तो हमारी अगली टिप्स है झाड़ू के लेकर। झाड़ू का यूज़ तो हम डेली ही करते हैं सुबह शाम झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे जो किचन में ना जगह-जगह इस तरीके से पानी
पानी गिरा हुआ रहता है और हम क्या करते हैं उस पानी पे इस तरीके से झाड़ू लगा देते हैं और हमारे झाड़ू गीला हो जाते हैं। अब ऐसे हमारे गीले झाड़ू रख देंगे तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएँगे और अभी सर्दियों के दिन में धूप निकल नहीं रही तो हम कैसे सुखाएँगे? तो हमें क्या करना है इस तरीके से प्रेस को गर्म कर लेना है यहाँ पे देखिए और इस तरीके से हल्के हाथों से हमें इसको इसके ऊपर ना ऐसे प्रेस करते जाना है। इससे हमारे झाड़ू बहुत ही जल्दी आसानी से सूख जाती है और हमारे जो झाड़ू है लंबे समय तक चलेंगे, जल्दी से खराब नहीं होंगे। तो जब भी आपको ऐसे हो जाते हैं, हमारे हर किसी के घर में ऐसा होता ही है, किचन में हमारे तो पानी गिरे होते हैं, फिर छोटे बच्चे आपके घर में तो बहुत ही ज़्यादा ना पानी से खेलते हैं, चारों तरफ पानी-पानी कर देते हैं। तो ऐसे में हम झाड़ू लगा देते हैं, तो इस तरीके से अपना झाड़ू को सुखा सकते हैं और ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से ना इसको फैला के चारों तरफ सारे बाल को हमें सुखा देना है। तो ये ना बहुत ही अच्छे से सूख जाती है। देखिए, आपको मैं ना इसको पास में करके दिखाती हूँ, सारे बाल ना बहुत ही अच्छे से सूख गएँगे। तो इस तरीके से आप भी अपने झाड़ू को आयरन से गर्म करके और सुखा सकते हैं, अपने झाड़ू को लंबे समय तक चला सकते हैं। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप्स। तो अगली टिप्स है हमारी प्याज़ को लेकर है। जो प्याज़ होती है हम सब्ज़ी में डालते हैं और इसके छिलके जो होते हैं ना हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसके छिलके का यूज़ नहीं करते। तो आज हम इनके छिलके का यूज़ बताऊँगी। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से गैस को ऑन कर देना है और कढ़ाई में मैंने इसके छिलके को रख दी हूँ। अब इन छिलके को हमें भूनना है, तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन से काले ना हो जाए। इस तरीके से हमें अच्छे से भून लेना है और इसके कई सारे गुण होते हैं, कई सारे फ़ायदे होते हैं। प्याज के तो तेल भी मिलते हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से देखिए इसमें से धुआँ निकल रही है। अच्छे से भूनने के बाद हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेनी है। अब निकालने के बाद इसका हमें पाउडर बनाना है, तो मिक्सी के जार में इस तरीके से रख दीजिए और अच्छे से इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। अब जितना पाउडर हो सके उतना हमें बना लेना है। आप इसे चाहे तो छन्नी से छान सकती हैं, मैं ऐसे ही रखूँगी। अब उसके बाद इसमें से जो भी मोटा पार्ट है इसको मैं अलग करूँगी और इसमें से जो भी इससे महीनी पार्ट है उसे मैं ना अलग निकाल लूँगी। अब ये हम लेंगे यहाँ पे वैसलीन। अब वैसलीन में से थोड़े से वैसलीन निकाल लेंगे और ये जो पाउडर है प्याज के, इस पाउडर में हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब देखिए हमारा बहुत ही सुंदर होममेड ये जो कलर ना बनके तैयार हो गया है। तो कई सारी महिलाओं को हमने देखा है जहाँ पे सिंदूर लगाती है उस जगह पे ना उनके बाल वाइट हो जाते हैं। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो अगर कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे वाइट बाल दिख रहे हैं, उन समय पे आप इस तरीके से इन पाउडर को तैयार करके रखिए। होममेड रेमेडी को इस तरीके से ना आप अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। इससे हमारे बहुत ही अच्छे से ना बाल काले हो जाते हैं और ये वाटर प्रूफ है। जब तक इसे बाल धोएंगे नहीं शैम्पू साबुन से तब तक ये निकलेंगे नहीं और सूखने के बाद ये जो मोटे पार्ट है निकल जाते हैं, हमारे बाल ना काले रह जाते हैं। तो आप भी इस होममेड हेयर कलर को तैयार करके रख सकती हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। तो चाय पत्ती का यूज़ हम सबके घर में होता है, हम सभी का चाय का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब भी चाय लाते हैं हम इसे ऐसे ही किसी भी कंटेनर में रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी चाय लाते हैं तो इसे पहले इस तरीके से छान लीजिए। इसमें से छोटे-छोटे जो कण होते हैं सारे निकल जाते हैं और छानने के बाद आप किसी भी कंटेनर में रख सकती है। इससे क्या होगा, जब भी हम चाय बनाते हैं और इसे छानते हैं ना, तो ये जो छोटे कण होते हैं हमारे चाय के अंदर आते हैं और हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो जब भी आप चाय पत्ती लाइए तो इस तरीके से छान के रखिएगा। और ये अगली टिप्स है तुलसी के पत्तियों को लेकर। तो इसके कई सारे गुण होते हैं, कई सारे फ़ायदे होते हैं। जब भी बच्चे को सर्दी जुकाम होता है तो हम ना तुलसी अदरक को यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों को देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से अगर तुलसी के पौधे का पत्तियाँ नीचे गिरा हुआ है तो उसे लेना है, अगर नहीं है तो इस तरीके से हरी पत्तियाँ भी आप ले सकती हैं। अब उसके बाद जब भी आप रोटी बनाते हैं उस टाइम पे हमारा तवा ना लंबे समय तक गर्म रहता है, उस तवा पर अच्छे से इसे फैला के रख दीजिए। अगर धूप है तो धूप में भी सुखा सकती है। इस तरीके से ना तवा पर बहुत ही अच्छे से सूख के कड़क हो जाती है। अब सूखने के बाद हमें क्या करना है, इस पत्तियों को आप अपने हाथों में ले लीजिए और दोनों हथेलियों से इस तरीके से अच्छे से इसे मल दीजिए। अब देखिए इसका ना पाउडर बन गया है। अब इसे आप जब भी चाय बनाती है तो उस चाय पत्ती में इस तरीके से मिक्स कर दीजिए अदरक और तुलसी के पत्तियाँ। जब भी चाय बनाएँगे तो उसमें इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और सर्दियों में ना बहुत ही ये कारगर होता है। तो इस तरीके से मिक्स करके रख दीजिए। जब चाय बनाएँगे तो इसका फ्लेवर हमारे चाय में आ जाता है। अब देखिए हमारी ये जो चाय पत्ती पैकेट है ना, इसमें इतना बच गया है। अब इसे हमें अच्छे से पैक करके रखना है। तो देखिए जो पेन के खाली कैप होते हैं, बच्चे इस पेन को यूज़ करने के बाद इसका कोई यूज़ नहीं होता है, खत्म होता है तो उसके फेंक देते हैं। तो हमें इस तरीके से इन पैकेट को ना बंद करने के लिए बहुत ही अच्छे से काम आते हैं हमारे किचन में। तो इस तरीके से रख दीजिए और जो भी खाली पैकेट है थोड़े बहुत बच जाते हैं तो उसे इस तरीके से पैक करके रख सकती है। अब दूसरा तरीका देखिए, जब रोटी बनाते हैं तो उस टाइम पे हमारे तवा जो लंबे समय तक गर्म रहता है उस तवा को लेना है और इस तरीके से ना अच्छे से इसको पैक कर देना है। तो बहुत ही जल्दी ना बिल्कुल फ्री में हो जाता है और समय भी नहीं लगता है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे जो पैकेट है ना बंद हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के पैकेट हो आराम से इसे बंद करके और लंबे समय तक चला सकते हैं। बिल्कुल नए जैसा ये हमारे सील पैक हो गए हैं। जल्दी से कोई लेडीज़ नहीं छील पाते हैं और जब सब्जी में ऐसे ही हम काट के डाल देते हैं तो छिलका ना ऊपर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से फौग लेना है और इस टमाटर में हमें इस तरीके से डाल देना है और गैस को ऑन करके इसे थोड़ी सी आँच दिखा दीजिए। इसके छिलके ना अपने आप ही उतर जाती है। देखिए इस तरीके से ना हमें थोड़ी सी ही इसको ना आँच दिखाना है, इसे पकाना नहीं है वरना पक जाएगी ज़्यादा आप इसे गर्म करेंगे। तो इस तरीके से जब इसके छिलके हट जाएंगे तो हमें गैस को बंद कर देना है। अब देखिए इसका छिलका
छिलका कितने आसानी से उतर गई है। आप किसी भी सब्जी में ऐसे ना डाल सकते हैं, बिल्कुल भी इसके छिलका ऊपर नहीं आएंगे। तो ये छोटी सी टिप्स है, आपको बहुत ही ज़्यादा। हम सभी महिलाओं के साथ एक प्रॉब्लम आती है, इसके जो कैप होते हैं ना कई बार जाम हो जाते हैं, जल्दी से खुलती नहीं है। तो इसकी कारण क्या है, इसके जो माउथ वाले पार्ट है ना, इस जगह पे नेल पेंट लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो कैप है काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाते हैं। तो कोई सा भी पुराना कपड़ा लेकर और इस तरीके से अच्छे से जितने भी इसके माउथ पे लगा है ना नेल पेंट, इसको अच्छे से हमें रिमूव कर देना है। और देखिए इस तरीके से मैंने हटा दी, कितनी जाम हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे जो लिड है टाइट हो गई थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेनी है वेसलीन और थोड़े से वेसलीन लेकर इसके माउथ पे लगा देना है। अब देखिए जितना भी आप टाइटली कैप बंद करेंगे तभी भी ये खुल जाएगी बिल्कुल आसानी से। तो छोटी सी टिप्स है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छे से ना खुल जा रही है। इसे 2-4 बटन हम सबके घर में मिल जाते हैं, शर्ट का बटन हो या फिर स्वेटर का या फिर किसी भी चीज़ का बटन हो, इसे अपना अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये जो इयररिंग्स होते हैं हम अपने पर्स में रख कर लेकर जाते हैं, तो जब हम इसे निकालते हैं ढूंढते हैं तो एक मिल जाती है और एक ना उसी में गुम हो जाती है। तो जो भी आपके पास बटन हो उसमें आप इस तरीके से ना दोनों इयररिंग्स को इस तरीके से डाल के रख सकती है। आपको जब भी चाहिए होगी दोनों एक साथ ही मिलेंगे। अगर बड़ी बटन है तो उसमें 2 जोड़ी इयररिंग्स ना आराम से आ जाएगी। इस तरीके से अपना डाल के रख सकती है। देखिए तो ऐसे आप जितने भी आपके पास छोटी बड़ी है उसको डाल के इस तरीके से रख सकती है। और ये जो छोटे छोटे टप्स होते हैं तो और भी जल्दी गुम हो जाती है, तो इनके लिए तो और भी ये अच्छी सी टिप्स है। इस तरीके से डाल के रख दीजिए, जब भी आपको निकलना होगा आराम से एक साथ ना दोनों ही इयररिंग्स हमें मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जो भी सिलाई करती है उनके लिए ना ये छोटी सी टिप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ये जो बटन होते हैं हम क्या करते हैं, इस तरीके से सारे बटन को एक साथ ही रख देते हैं और जब भी हमें किसी एक कलर की बटन चाहिए होती है तो हम इसमें से चुनते रह जाते हैं और हमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाती है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से सेफ्टी पिन लेनी है और जिस भी कलर की बटन है उन सारे बटन को इस तरीके से एक सेफ्टी पिन में एक कलर के बटन को इस तरीके से ना डाल के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमको बटन चाहिए होगी ना उस जिस भी कलर के उस कलर के बटन हमें बहुत ही जल्दी मिल जाएगी और हम उसे आराम से यूज कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ना आप सारे बटन को सारे सेफ्टी पिन में एक कलर के बटन को डाल के रख दीजिए। इससे हमारे बटन सारे ऑर्गेनाइज रहेंगे, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और समय से हमें सारे बटन मिल जाएंगे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये छोटी सी टिप्स है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी ये छोटी सी ट्रिक्स। कई बार क्या होता है कि हम ब्लाउज सिलवाते हैं या फिर सिलते हैं ना, तो इसमें हमें काज करनी होती है, इसके आई बनाने होते हैं। तो बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका है काज करने का। इस तरीके से मैं सुई को डालनी है और इसके ऊपर इस तरीके से फंदा डालते जाना है। बहुत ही ईजी और आसानी से ये आई बन के रेडी होती है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इस तरीके से आपको ना बना लेनी है। उसके बाद इस सुई को इस तरीके से धागा को अच्छे से नीचे की साइड पकड़ते हुए इस नॉट को इस तरीके से हमें अच्छे से टाइटली कर देनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। पीछे की साइड से इसको हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। देखिए और यहाँ पे आप पीछे की साइड से नॉट लगा दीजिए, हमारी आई बन के रेडी हो गई है। तो कभी भी आप सिलते या फिर सिलवाते हैं तो ऐसे काज ना जो टूट जाते हैं तो आप अपने से भी इस तरीके से आई बना के तैयार कर सकती है। बहुत ही सिंपल। सभी के घर में इस तरह के खाली बोतल पड़े होते हैं, शैम्पू का हो या फिर ऑयल का हो, किसी भी चीज़ का खाली बोतल हो, उसे हमें ले लेना है और इस तरीके से यहाँ पे कोई सा भी मार्कर लेकर यहाँ पे मार्क कर लीजिए। आप जैसे इसका शेप बनाना चाहती है उस शेप में इसको ना इस तरीके से दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा इसको इस तरीके से ना मार्क कर लेती हूँ। अब इसी मार्क पे हमें चाकू को गर्म करके और काट लेना है ऐसे ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने काट ली हूँ। अब काटने के बाद ये हमारा बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन गया। इसे आप डेकोरेट भी कर सकती है, मैं ऐसे ही रखूँगी। अब बहुत ही सुंदर सा इसमें आप कोई भी ब्रश टूथपेस्ट रख के यूज कर सकती है, चाहे तो इस तरीके से रख दीजिए या फिर इसे आप कहीं पे भी हैंग करके रख सकती हैं। स्क्रबर का यूज हम सबके घर में होता है बर्तन धोने के लिए। और ये जो स्क्रबर होते हैं ना पूरे दिन हमारे घर में कोई ना कोई बर्तन को धुलना पड़ता है, मांजना पड़ता है, जिसकी वजह से जो स्क्रबर है दिन भर पूरे दिन पानी के संपर्क में होता है और स्क्रबर बहुत ही जल्दी ना गल जाते हैं। और ये जो अभी सर्दियों के दिन है इस समय तो हमें पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ऐसा हम क्या करें जो स्क्रबर है लंबे समय तक चले और हमें पानी में हाथ भी ना लगाना पड़े। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कोई भी आपके पास फटी पुरानी पंजा है उसे लेना और इसके ऊपर ये जो स्क्रबर है इसको चिपकाना है। तो अगर आपके पास हॉट ग्लू है तो उससे भी चिपका सकती है, अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए सुई धागा से सिलाई कर दीजिएगा अच्छे से। तो छोटी बड़ी जैसी चाहे वैसे यहाँ पे ना टाँके लगा सकती है इस तरीके से। वैसे तो काफ़ी सारे जो मार्केट में है ना बर्तन धुलने वाली ग्लव्स मिल रही है, तो हर कोई उसे नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि सर्दियाँ थोड़े ही दिन के होते हैं। तो कोई ना कोई हम जुगाड़ लगा के इस तरीके से काम चला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपके पास पॉलीथीन वाली ग्लव्स है तो उसे ले लीजिए, अगर नहीं है तो पॉलीथीन भी ले सकती है और अपने हाथों में देखिए इस तरीके से पहन लेना है। तो यहाँ पे मैंने कलर करने वाली ग्लव्स ली हूँ और इसे अपने हाथों में पहन लीजिए। उसके बाद ये जो पंजा है इसे अपने हाथों में पहन लीजिए और इसके ऊपर जिस भी जेल से बर्तन धुलती हैं, चाहे विम जेल हो, विम सोप हो, जो भी आप लिक्विड यूज करती हैं या सोप यूज करती है, उसे बहुत ही आसानी से बर्तन को
धुल सकते हैं, मांज सकते हैं, बिल्कुल भी हमारे हाथ में ठंड नहीं लगेंगे और ये जो स्क्रबर है लंबे समय तक चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी डाल के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हमारे हाथ गीला नहीं होंगे और ये जो हमारे हाथ बिल्कुल भी हमारे हाथ में ठंड नहीं लगेंगे। तो ऐसे आप छोटे-मोटे जुगाड़ लगा के अपने सर्दियों का काम निकाल सकती है। देखिए कितना अच्छा सा है हमारे हाथों के लिए ना, बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टर बन गया। अब ये जो ग्लव्स है इसे निकाल दीजिए, कहीं पे हैंग कर दीजिए, सारे पानी निकल जाएँगे और स्क्रबर लंबे समय तक चलेंगे। और आपको दिखाती हूँ हमारा हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है, बिल्कुल भी पानी इसके ऊपर नहीं आई है। तो इस तरीके से आप ना सर्दियों में यूज़ कर सकती हैं। अगर आप पॉलीथीन पहन के बर्तन धुल रहे हैं तो इस तरीके से उंगलियों के बीच में दबा दीजिए, उसके बाद अपने ये जो पंजा इसको पहनिए ताकि हमारे हाथों में अच्छे से फिट आ जाएंगे और इस तरीके से आप अच्छे से बर्तन को मांज सकते हैं। अभी सर्दियों के दिन में ना जब हम बर्तन मांज के रखते हैं तो उस पर निशान पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से जब बर्तन को मांजेंगे तो बिल्कुल भी उस बर्तन पे निशान आज नहीं की पड़ेगा। वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।